मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहआचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए उत्तरार्ध पेपर 3rd B इसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में इस्लामी सिक्कों की विशेषता और उसके बारे में हम इसमें विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। इस्लामी सिक्के और उन पर क्या क्या नाम मिलते हैं, उनकी धातु और तोल क्या है, सिक्कों पर समय का उल्लेख, सिक्कों पर लेख, भाषा और अक्षर और कलापूर्ण लिखने की शैली के आधार पर इन बिंदुओं पर हम मुस्लिम सिक्के या इस्लामी सिक्कों की विशेषताओं का बारे में जानेंगे। तो ये हमें स्पष्ट है कि 7वीं सदी से अरब का भारत पर आक्रमण शुरू हो गया था और लगभग 300 वर्षों तक इनका भारतीय जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 10वीं सदी तक सिंध और मुल्तान में ही ये अरबवासी सीमित रहे थे। इस्लामी दुनिया में पैगंबर के मृत्यु के बाद फिर 696 ईस्वी में खलीफा ने सिक्का तैयार करवाया था, जो कि धार्मिकता लिए हुआ था, इस्लाम के वाक्यों से संयुक्त था। और उसके बाद हम देखते हैं कि 712 ईस्वी के पश्चात सिंध विजय करने पर कासिम के गवर्नरों ने भारत में सर्वप्रथम इस्लामी सिक्के तैयार करवाए थे, जो कि बगदाद के खलीफा की शैली पर बनाए गए थे। उन पर टकसाल तथा गवर्नर का नाम होता था और धार्मिक वाक्य भी खुदे हुए थे। इनका प्रभाव सिंध और मुल्तान के बाहर नहीं फैल सका और भारत की देशी रियासतों में प्राचीन ढंग के ही सिक्के तैयार होते रहे। राठौड़, चौहान तथा चंदेल आदि राजाओं ने मुद्रा नीति में मुसलमानों द्वारा प्रचलित नई शैली पर ध्यान तक नहीं दिया और इसके विपरीत भारत में राज्य स्थापित करने वाले मुस्लिम शासक भारतीय शैली से प्रभावित हुए। इस्लाम धर्म की मर्यादा के बाहर कुरान के धार्मिक भावों को ठुकरा कर अपने सिक्कों पर भारतीय मूर्तियों की आकृतियाँ इनको खुदवाया, जो कि इस्लामी दुनिया में एक नई बात थी। महमूद गजनवी के आक्रमण से इस्लाम मतानुयायियों का प्रभाव भारत के अंदर फैला और उनके वापस चले जाने के बाद भी उनके जो गवर्नर लाहौर आदि क्षेत्रों में रह रहे थे, वहाँ पर भी इस्लाम का प्रभाव रहा था। यद्यपि महमूद का विचार भारत में राज्य स्थापित करना नहीं था, लेकिन उत्तर पश्चिमी भाग में उसके सेनानायक अधिकार जमाए रहे और इसलिए राजा होकर स्वतंत्रता के प्रतीक जो सिक्के थे उनको चलाना भी उन्होंने आवश्यक समझा। तो मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी के भारतीय ढंग पर सिक्के तैयार करवाए गए थे और इस्लामी दुनिया में जो सिक्के प्रचलित थे उनकी शैली तथा बनावट को त्याग कर भारतीय ढंग को इन्होंने अपनाया था। जो शाही सिक्के उत्तर पश्चिम में प्रचलित थे और जो दिल्ली में चौहान सिक्के महमूद के सामने आए थे, उन्हीं की नकल पर गजनी शासक के सिक्के तैयार करवाए गए। उन्होंने इसी तरह के सिक्के तैयार करवाने की आज्ञा दी। उन भारतीय सिक्कों पर नंदी और घुड़सवार की आकृतियाँ विद्यमान थी तथा नागरी अक्षरों में राजा के नाम अंकित थे। महमूद ने उस चिन्ह को ज्यों का त्यों रहने दिया तथा तोल जो कि 60 ग्रैम थी उसमें भी इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। परंतु मुसलमान होने के नाते उसने इस्लाम मत की प्रतिज्ञा ली हुई थी, इसलिए उसने कलमा को भी अपने सिक्कों पर स्थान दिया। यह इस्लामी संसार की एक विचित्र बात थी
कि महमूद गजनवी ने उस कलमा को अरबी में न लिखवाकर उसी का संस्कृत अनुवाद अंकित करवाया, और ताकि उसे भारतीय जनता समझ सके। और इस तरह से इन्होंने कलमा पर अल्लाह, बिस्मिल्लाह, रसूलुल्लाह आदि चीज़ों को इन्होंने अंकित करवाया। दूसरी ओर टकसाल का नाम भी पाया जाता है सिक्कों पर, और संस्कृत में अयम टंक महमूदपुरे घटे लिखा है। लिखा है कि ये सिक्का महमूदपुर टकसाल में तैयार किया गया था। मुसलमान मुद्रा विधा में ये पहला और अंतिम उदाहरण मिलता है जिस पर स्थान पर ऐसा पहला उदाहरण मिलता है जिस स्थान पर अरबी कलमा का संस्कृत अनुवाद सिक्कों पर अंकित कराया गया हो। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, और उसके बाद दिल्ली पर गुलाम वंश का राज्य स्थापित हो गया था। यद्यपि उसके गजनी के सिक्के बगदाद के खलीफा के सिक्कों की नकल पर बने थे, परंतु मुसलमान विजेता ने संभवतः राजनीतिक चाल के कारण इस्लामी दुनिया में प्रचलित सिक्कों, जिन पर खलीफा के सिक्के होते थे, के समान भारत में भी मुद्रा तैयार नहीं कराई। दिल्ली तथा अजमेर में प्रचलित सिक्के जो भारतीय सिक्के थे उन्हीं का उन्होंने अनुकरण किया। चौहान सिक्कों पर नंदी और घुड़सवार का चिन्ह अंकित था, उसी को ही मोहम्मद गौरी ने भी अपने सिक्कों पर खुदवाया, और लेख भी इन्होंने देवनागरी में ही लिखवाया। दिल्ली में चौहान तथा राजपूताना के नारवार के सिक्कों की तोल 60 ग्रैन की थी, और महमूद के सिक्के भी इसी तोल के बनवाए गए थे, जो दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध है। इस सब बातों से तात्पर्य यह है कि मुसलमान शासक ने भारतीय चिन्हों को और देवनागरी में लेख तथा तोल को अपनाया था। इस्लाम मतावलंबी होने पर भी मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर मोहम्मद बिन साम लिखा उनका मिलता है, और उन्होंने सिक्कों पर शिव के वाहन नंदी, जो कि हिंदू देवता थे, उनको सिक्कों पर स्थान दिया था। इसी तरह से मुसलमान होते हुए भी मोहम्मद बिन साम ने हिंदू देवता के वाहन नंदी को नहीं हटाया, जो इस्लाम मत के विपरीत था। वे कभी भी हिंदू देवता की मूर्तियों को और किसी भी प्रकार के हिंदू चिन्ह को सिक्कों पर स्थान देना नहीं चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन साम को भारतीय सिक्कों का अनुसरण लाभप्रद मालूम हुआ था, इसीलिए उसने इस्लामी दुनिया के सिक्के को पसंद नहीं किया। बाद में गुलाम वंश के शक्तिशाली हो जाने पर फिर इल्तुतमिश ने सिक्कों से हिंदू मूर्ति या आकृतियों को हटा दिया था, और किसी प्रकार की मूर्ति के वे उपासक नहीं थे, अतः घुड़सवार की आकृति को भी स्थान नहीं मिल सका था। अर्थात इस्लाम मत का प्रभाव सिक्कों पर धीरे धीरे आने लगा था। भारत में मुसलमानों का आगमन धार्मिक ध्येय को लेकर हुआ था, अतः प्रत्येक क्षेत्र में धार्मिक प्रभाव भी बढ़ने लगा था। इस्लाम संस्कृति में सिक्कों पर अमीर का नाम लिखना विशेष महत्वपूर्ण था। खुतबा में राजा के नाम पढ़ने से वास्तविक शक्ति पाने की बात समझी जाती थी। उसी सिद्धांत से मुद्रा पर नाम खुदवाना भी आवश्यक ही था। इल्तुतमिश ने पहले भारतीय चिन्हों के साथ सिक्के तैयार करवाए थे, परंतु फिर पीछे इनको हटाकर सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया था, और साथ में कलमा मतलब अल्लाह ईश्वर है और मोहम्मद उसका अवतार है,
ये लेख उसने अंकित करवाया था। इसके अतिरिक्त सिक्कों के तोल में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ और उस समय मध्य एशिया से भी व्यापार चल रहा था, इसलिए भारत में चांदी की कमी नहीं थी। और इल्तुतमिश ने सबसे बड़ा कार्य ये किया कि भारतीय रीति और दिल्ली वाला को छोड़कर इन्होंने 170 ग्रेन के बराबर तोल 570 ग्रेन के तोल के बराबर चांदी के सिक्के तैयार करवाए और मिश्रित धातु चांदी और तांबा के मिश्रण से बनती थी के सिक्के भी उन्होंने 560 ग्रेन के बराबर ही बनाए। तो इस तरह से इल्तुतमिश के शासनकाल में मुस्लिम सिक्कों में बड़ा परिवर्तन किया गया। मुस्लिम परंपरा तथा इस्लाम धर्म के कारण मुद्रा शैली तथा सिक्कों की तोल में फिर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारतीय शैली को त्याग देने के बाद हिंदू चिन्ह हटा दिए गए और दोनों ओर लेख के लिए स्थान सुरक्षित कर दिया गया। चूंकि इस्लाम मत का सबसे बड़ा अधिकारी खलीफा था, इसलिए धार्मिकता के कारण उसका नाम भी सिक्कों पर लिखा गया। हिजरी 656 में बगदाद के खलीफा के मरने के बाद बलबन ने अमीर खलीफा के स्थान पर अपना नाम खुदवाया। फिरोज तुगलक ने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण पुनः खलीफा का नाम खुदवाया, पर वह भी स्थायी नहीं रहा और पदवी सहित शासक का नाम ही अंकित किया जाने लगा। इस्लाम मत के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के नाम पर जो हिजरी संवत चलता है, उसी का प्रयोग मुस्लिम सिक्कों पर होने लगा। भारत के सिक्कों में इतिहास में उस समय एक और नई घटना का उल्लेख हुआ, वह है कि सिक्कों पर टकसाल नगरों के नाम भी अंकित कराए गए। प्राचीन समय में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जहाँ पर टकसालों के नाम हो, उस टकसाल स्थान विशेष का चिन्ह हो, लेकिन मुस्लिम सिक्कों में ये एक बहुत बड़ी विशेषता अवश्य दिखाई देती है। सिक्कों पर चिन्ह देखकर ही अमुक स्थान का नाम लिया जाता था और मुस्लिम शासकों ने उस नगर का नाम भी स्पष्ट रूप से सिक्कों पर लिखवाना आरंभ किया। जैसे दिल्ली के लिए दहली, हजरत, दारुल खिलाफत, दारुल इस्लाम, दारुल मुल्क आदि सिक्कों पर लिखे नाम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सिक्कों पर धार्मिकता का छाप इतना अधिक पड़ा कि सिक्कों के एक और इस्लाम मत की प्रतिज्ञा, जिसे कलमा कहते हैं, लिखी जाती रही और स्थायी लक्षण भी ये सिक्कों पर बन गई थी। यह सीरिया के खलीफा के धर्म युद्ध में उत्साह देने वाला नारा था, जिसका अनुकरण भारत में भी किया गया था। यद्यपि कलमा सदा बना रहा सिक्कों पर, परंतु समयांतर में इसके अतिरिक्त कुरान की कुछ आयतें भी लिखी जाने लगी थी। इस प्रकार सिक्कों के दोनों तरफ लेख के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। ये भी हम पहले बता चुके हैं कि मूर्ति पूजा के विरोधी होने के कारण किसी प्रकार की आकृति या मूर्ति को अंकित कराना इस्लाम मत के खिलाफ था और यही कारण है कि फिर इन्होंने भारतीय आकृतियों के बजाय फिर दोनों तरफ लेख ही लिखवाए और वो बाद के सिक्कों पर हमें दिखाई देते हैं। मुस्लिम काल में चांदी के सिक्कों के लिए टंक नाम का अधिक प्रयोग मिलता है। जो हम सिक्कों के नाम की बात कर रहे हैं, तो चांदी के सिक्कों के लिए टंक नाम का अधिक प्रयोग मिलता है। टंक शब्द जो है भारतीय नाम है और जो विभिन्न तोल और धातु के सिक्कों के लिए प्रयोग होने लगा था। इसीलिए महमूद गजनवी के सिक्कों पर अयम टंक लिखा मिलता है और गुलाम वंश के राज्य स्थिर होने पर मोहम्मद बिन साम ने 56 ग्रेन के मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे, जो दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध हुए।
परंतु ये नाम अधिक दिन तक नहीं चल सका और तुर्क मुसलमान शासकों ने सोने के कम सिक्के तैयार करवाए थे, परंतु जो कुछ भी निकाले गए थे सिक्के उसे पुराना नाम उन्होंने दिनार के नाम से ही प्रचारित किया था। चांदी के सिक्कों के लिए दिरहम या द्रम भी मिलता है, ये भी कहा जाता था। और अधिकतर जो मिश्रित धातु चांदी और तांबे से बनती थी उनके जो सिक्के बनते रहे और फिर बाद में तांबे के सिक्कों की कमी नहीं रही थी, तो जो ये सिक्के थे वो जीतल कहे जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों को अदिलिस का नाम भी दिया था। अदिलिस। लोधी वंश के आरंभ में देश की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, इस कारण बहलोल लोधी ने मिश्रित धातु के ही सिक्के तैयार करवाए थे और वो सिक्के बहलोली कहलाते थे। मुगल वंश की स्थापना के बाद देश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। बाबर तथा हुमायूं के शासनकाल में तो दिरहम का ही प्रचार था, पर शेरशाह ने जब सूर्यवंश की स्थापना की थी तो नए ढंग के सिक्के उन्होंने चलवाए थे और चांदी के सिक्के रुपया कहलाए थे और तांबे के सिक्के दान के नाम से जाने गए थे, दाम के नाम से जाने गए थे। रुपया शब्द इतना उचित प्रतीत हुआ कि शेरशाह के बाद मुगल शासक और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उसी नाम को कायम रखा और आज तक वही शब्द रुपया भारत में हम सबके बीच में जनता के प्रयोग होता चला आ रहा है। अकबर के समय में प्राय सभी सिक्के इलाही सिक्के के नाम से जाने जाते थे, परंतु सब धातुओं के सिक्कों का पृथक पृथक नाम भी मिलता है। अकबर ने सोने के सिक्कों को अधिकतर आगरा की टकसाल में तैयार करवाया था और उनका आकार भी विचित्र था। उसके दोनों तरफ मेहराब की बनावट आ गई थी और इसीलिए सोने के सिक्के मुहर के नाम से प्रसिद्ध हुए। विद्वानों का ऐसा मानना है कि मुहर जो नाम है शेरशाह के समय से ही प्रचलित था। तात्पर्य यह है कि मुगल राज्य में मुहर तथा रुपया नाम ज्यों का त्यों कायम रहा, जो शेरशाह के समय था। चांदी के सिक्के निसार भी कहे जाते थे, जिनका शाब्दिक अर्थ होता था बखेरना, बिखेरना, और इसी कारण त्योहारों पर, उत्सवों पर, विवाह आदि अवसरों पर ये निसार जो चांदी के सिक्के थे बांटे जाने का वर्णन हमें मिलता है। और इस तरह से 18वीं सदी के सोने के सिक्कों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक असरफी कंपनी अंग्रेज बहादुर लिखा पाया जाता था। सोने और चांदी के अतिरिक्त मुगल काल में तांबे के सिक्कों को दाम के स्थान पर फिर फलूस भी कहा जाता था। अकबर ने जनता की सुविधा के लिए मुद्रा नीति में दशमलव रीति का प्रयोग किया और अपने शासन के 50वें वर्ष में पूरा टंका के अतिरिक्त सिक्के के मूल्य का आधा चौथाई 8वां 16वां भाग वाले टंकी भी उन्होंने तैयार करवाए, जो वर्तमान समय में अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी, इकन्नी ये कहे जाते थे। इतना ही नहीं, तांबे के फुलूस में भी दशमलव रीति के नियमानुकूल छोटे सिक्के भी तैयार करवाए थे और इनके भी हमें अलग अलग नाम मिलते हैं, जिनको निफ़ी, चौथाई मुल्क के सिक्कों को दमरा, 8वें भाग को दमरी ये कहा गया है। जहांगीर ने आधे दाम पर रवानी शब्द खुदवाया था और दूसरे छोटे तांबे वाले राइज यानी प्रचलित लिख दिया गया था। मुगल साम्राज्य की अवनति होने के साथ भारत में आंतरिक झगड़े, ये सब भी लड़ाइयाँ और ये सब होने की वजह से
किसी शासक विशेष ने सिक्कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में प्रत्येक प्रांत में जो टकसालें थी और टकसालों का सूबेदारों ने फिर प्रयोग शुरू किया था, उसी ढंग से अपने नाम के सिक्के तैयार करवाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनता को अपने पक्ष में रखने के लिए प्रचलित सिक्कों में अधिक परिवर्तन करने का उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया, साहस भी नहीं किया, और इस तरह से असरफी, रुपया, छोटे मूल्य के सिक्के उसी रूप में बाद में प्रचलित रहे। तो 19वीं सदी से मुगल शैली तथा शिरनामा को फिर बदलकर आधुनिक ढंग, अंग्रेजों के समय में आधुनिक ढंग के सिक्के काम में लिए गए थे। यदि हम धातु और तोल की बात करें तो पुराने समय में भारत में सोना, चांदी, तांबे, इन धातुओं का प्रयोग यहाँ होता रहा था, इसका निर्माण होता रहा था। अलग अलग शासकों के बारे में हमने पूर्व के अध्याय में भी बताया था कि सोने के सिक्के यहाँ पर बनते रहे थे। मुस्लिम शासन काल में भी इन्हीं धातुओं का प्रयोग होता रहा, और इसमें यदि हम देखें तो सर्वप्रथम उत्तर से अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी को जीता था, दक्षिण में वो जब सैन्य अभियान किया था और वो जीते थे, विजयी हुए थे, तो वहाँ से सोना लाकर उन्होंने सिक्के बनवाए थे। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी देवगिरी पर चढ़ाई की थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ 1,00,000 मन सोना लूटकर दिल्ली लाया गया था। इस कारण खिलजी और तथा तुगलक सुल्तानों ने सोने के सिक्के चलाए थे अपने अपने समय में। मुगल सम्राट अकबर के समय से लेकर औरंगजेब तक दक्षिण भारत पर इनका भी शासन रहा था, इसीलिए मुगल काल में भी सोने के सिक्कों का प्रयोग होता रहा था। चांदी हमेशा से ऐसा माना जाता है विद्वानों का कि भारत के बाहर के देशों से ही आती रही थी। गुलाम वंश की स्थापना होने के बाद मोहम्मद बिन साम उस समय प्रचलित सिक्कों की नकल पर मुद्रा नीति स्थिर कर ली थी। तो सोने चांदी के सिक्के स्वतंत्र राजा की प्रतिष्ठा निर्मित थोड़ी संख्या में उन्होंने तैयार किए थे। बहुत समय तक मिश्रित धातु के दहली वाला सिक्का यहाँ पर प्रचलित रहा था। तो जहाँ तक तोल का संबंध है, देश की आर्थिक परिस्थिति के साथ सिक्कों की तोल भी घटती बढ़ती रही थी। भारतवर्ष में 3 विभिन्न तोल का वर्णन मिलता है। चांदी के पुराणों में 32 रत्ती = 56 ग्रैन इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी तोल थी स्वर्ण तोल के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि 80 रत्ती = 140 ग्रैन के बराबर होती थी। और तीसरी तोल थी शतरत्तिका 100 रत्ती = 175 ग्रैन, इनका हमें वर्णन मिलता है। और पहली तोल पुराने पंचमार्क सिक्कों में इनका प्रयोग किया गया था। पंचमार्क सिक्कों में स्वर्ण तोल के बराबर गुप्त सम्राटों के रोमन तोल 124 ग्रैन के अतिरिक्त सिक्के तैयार करवाए थे। और मध्ययुग के आरंभ से देश की आर्थिक अवस्था जो क्षीण होती चली गई थी, तो सोने चांदी की कमी का अनुभव कर हिंदू राजपूत शासकों ने पुराण तोल 32 रत्ती जो कि 56 ग्रैन का होता था, उसको इन्होंने अपनाया था। तो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के 32 रत्ती के बराबर बनवाए गए थे। मोहम्मद बिन साम ने प्रचलित चौहान सिक्कों का अनुसरण किया और 56 ग्रैन के बराबर दिल्ली वाला सिक्का इन्होंने तैयार करवाया। आगे चलकर दिल्ली के सुल्तानों ने मिश्रित धातु के सिक्कों और उनके तोल को स्थायी तौर पे बनाए रखा। और फिर मध्य एशिया से चांदी मिलने के कारण उन्होंने फिर शतरत्ती का 175 ग्रैन का तोल भी
अपनाया था। इस तरह से इस्लामिक सिक्कों में हमें ये विविध तोल वगैरह मिलते हैं। जहाँ तक सिक्कों के ऊपर समय आदि के उल्लेख की बात है, तो मुस्लिम कालीन सिक्कों की ये विशेषता रही है कि सभी सिक्कों पर काल या समय का उल्लेख पाया जाता है। पुराने समय में भी हमें ऐसे सिक्के मिले हैं क्षत्रप के, जहाँ पर हमें शक संवत में उनका वर्ष लिखा हुआ मिलता था, जो कि चांदी के सिक्के थे। तो उनका अनुसरण बाद में गुप्त सिक्कों पर भी मिलता है। और इस तरह से ये कोई आकस्मिक घटना नहीं कि मुस्लिम शासकों ने ही समय का वर्णन किया है। भारत में भी ये शक क्षत्रपों के समय में या गुप्तों के समय में भी हमें मिलता है। दिल्ली के सुल्तान इस्लामी वर्ष हिजरी का प्रयोग करते रहे और भारत के गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक सभी सुल्तान और बादशाहों ने हिजरी का प्रयोग किया है। भारत के सभी मुसलमान सूबेदार ने इन्होंने भी स्वतंत्र होने पर अपने सिक्के चलाए और उन पर हिजरी का ही प्रयोग किया था। अकबर के जो इलाही सिक्के मिले हैं, जिन पर बादशाह के शासन वर्ष का उल्लेख मिलता है, उन पर ईरानी सोर और मौल भी लिखा मिलता है। शासन के में जो भाषा का चलती थी, वो उसके आधार पर भी ये सब चीज़ों में अंतर हमें मिलता है। तो ये बात हम इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि देश जीतकर विजेता अपनी भाषा का प्रचार करता है। राजनीति में भी विजेता की भाषा का प्रचार ही सर्वोपरि माना जाता है। और अंग्रेज जब इन्होंने यहाँ पर आधिपत्य जमाया तो अंग्रेजी भाषा का प्रचार किया और इस तरह से ये हमको एक ज्वलंत उदाहरण ज्ञात है। इस्लाम मतवावलंबी अरब से आए थे, अतएव अरबी का विस्तार करना उनका कार्य था। सिक्के राजा के प्रतीक समझे जाते थे और सर्वसाधारण तक ये पहुँचते हैं, अतएव उन पर किस भाषा में लेख हो, ये प्रश्न शासक के सामने आ जाता है। स्वभावतः मुस्लिम शासकों ने भारत में राज्य स्थापित कर अरबी का प्रयोग आरंभ किया था। गुलाम वंश के कई राजाओं ने अरबी के साथ देवनागरी लिपि में सुल्तान का नाम लिखने की आज्ञा जारी की थी। और इसके पीछे भी ये कहा जाता है कि ये एक राजनीतिक चाल थी, जिससे वो प्रजा को खुश करने का तरीका ढूंढ रहे थे। भारत के जो सुल्तान थे, अरब के खलीफा के अधीन अपने को समझते थे, इसलिए उसका नाम भी पहले खुदवाया जाता था। मुस्लिम सिक्कों में परिवर्तन का श्रेय जो मिलता है हमें बलबन को हम दे सकते हैं। इसी ने हिंदू चिन्ह और खलीफा के नाम को बंद किया था। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन और फिरोज़ ने कुछ समय तक खलीफा के नाम को पुनः अपने सिक्कों पर स्थान दिया था। और पिछले गुलाम वंश के सुल्तान अरबी में अपना नाम, टकसाल का नाम और तारीख एक तरफ खुदवाते थे और ऊपर की ओर इस्लाम मत की प्रतिज्ञा या कलमा खुदा रहता था। प्रत्येक सिक्कों पर बीच वाले भाग में कलमा को लिखना आवश्यक था। सारे मुस्लिम सिक्कों पर यह एक स्थायी चीज़ दिखाई पड़ती है। मुगल बादशाहों के समय कलमा के चारों तरफ किनारे पर कुछ पद्य की पंक्तियां भी खुदवा दी जाती थी। दूसरी ओर पदवी सहित राजा का नाम, टकसाल का नाम, हिजरी संवत भी अंकित किया जाता था। लेख पहले अरबी में, फिर उसके बाद ईरानी भाषा में लिखे जाते थे। भाषा के साथ उसी की लिपि का भी प्रयोग किया जाता था। और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो भारत के पुराने सिक्कों को देखने से ये ज्ञात होता है कि सिक्कों पर अत्यंत सुंदर रीति से शासक की आकृतियाँ तैयार की जाती थी। लिखने का ढंग भी अच्छा था और इसका मूल कारण ये था कि राज्य में, देश में ललित कला की उन्नति रही थी
और वो कारीगरी हमें सिक्कों पर भी दिखाई देती है। मध्य युग के आरंभ में कई सदियों तक सिक्कों पर कला प्रदर्शन का आभास तक नहीं मिलता। कला के नष्ट हो जाने से सर्वत्र उसका प्रभाव यहाँ कला के साथ साथ सिक्कों पर भी मिलता है। राजपूतों के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति इतनी भद्दी हो गई कि साधारण व्यक्ति को समझ ही नहीं सके उसे देखकर, और यही दशा नंदी और घुड़सवार की भी थी। उसी सिक्कों की नकल पर मुस्लिम शासकों ने या मुस्लिम सुल्तानों ने, और उनके सिक्कों पर भी हमें कला का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। नंदी और घुड़सवार पहचाने नहीं जाते। मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ विकास के साथ साथ कला भी चरम उन्नति पर हुई, और इस्लाम मत में मूर्ति के लिए कोई स्थान नहीं था, इसीलिए भवन निर्माण तथा सुंदर लिखावट की कला में कारीगरों ने ही अपनी निपुणता का परिचय दिया। सिक्कों के दोनों तरफ लिखने के अतिरिक्त अन्य आकृतियों को भी स्थान नहीं मिल सका, और इसीलिए कलाकारों ने पद्य, कलमा, पद्दवी सहित बादशाहों का नाम बड़े सुंदर रीति से और भव्य अक्षरों में लिखा। तो ये मुस्लिम सिक्कों की एक अलग तरह की विशेषता हमें देखने को मिलती है।